संघर्ष की वेला में ब्राह्मण बच्चों के संकल्प कैसे चलने चाहिए? गाया भी जाता है, खून की नदियां बहेंगी। क्या ये गायन किस समय का है? संगम युग में जब भगवान आते हैं और असली ज्ञान देते हैं कि एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक कुल कैसे बनता है, कैसे ये राजा की स्थापन होगी, जब बुद्धि में बैठ जाता है तो जोर से लड़ाई शुरू होती है। और जो भी मान्यताएं हैं उनमें टकराहट होती है। पहले तो मनसा के संकल्पों में टकराहट होगी। संकल्पों की जो टकराहट होती है उससे फिर बड़ी भारी क्रांति हो जाती है, बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाता है। रिवॉल्यूशन में खूनी क्रांति जरूर होती है। शुरुआत कहां से होती है? भारत में भगवान जब आते हैं तो जो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए बच्चे हैं उनको ये ईश्वरीय ज्ञान मिलता है नंबरवार पुरुषार्थों से, तो सबका बुद्धियोग चलने लग पड़ता है। क्या टकराहट होती है नौ ग्रहों में। दुनिया तो समझती है कि उन ग्रहों उपग्रहों पर कोई जनरेशन बसती होगी। वो वहां की बात नहीं है। कहाँ की बात है? ये चैतन्य ग्रह है जिनमें ये दुनिया बसी हुई है। ग्रह माना घर, जो घर बनाए हुए हैं धर्म पिताओं ने, उनको उनके फॉलोअर्स ने फॉलो किया। यथा राजा तथा प्रजा बन गई। अनेक प्रकार के धर्म संसार में फैल गए। ये उनके अपने अपने धर्मों का परिवार है। बड़े बड़े परिवार हो गए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपना वंशानुक्रम, अपना अपना चलन, अपने अपने रीति रस्म रिवाज। अभी बाप, सच्चा बाप जब आता है, सच्चाई बताता है कि असलियत क्या है, तो बंडाफोड़ हो जाता है सबका। कौन नीचे गिराने वाले हैं, कौन ऊंचा उठाने वाला है। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये सब बातें आ गई। तुम सब पांडव भारत में हो और कौरव भी सब भारत में हैं, लेकिन वो प्रभावित है विदेशियों से। भारत की गवर्नमेंट अभी किसके हाथ में है? कौन से धर्म के हाथ में? कौरवों के हाथ में। भारत में कौरवों का राज्य है। कौ माने कौआ, रव माना शोरगुल। कौओं की तरह शोरगुल बहुत करते हैं। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम भारत को राम राज्य बनाएंगे, गांधी जी का सपना पूरा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अंदर अंदर आग भड़कती जा रही है, आग सुलगती जा रही है। सब आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, सिवाय तुम पांडवों के। तुम पंडा बाप के बच्चे हो। बाप तुम्हें रूहानी ज्ञान दे रहे हैं, बताते हैं कि तुम्हें रूहानी स्थिति में रहना है। देह अभिमान से लड़ाई लड़ी जाती है, देह अभिमान की। तुम्हारी लड़ाई है रूहानी। रूहानी लड़ाई का मतलब है तुम्हारे अंदर जो संकल्प है, उन संकल्पों में तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए। महावीर मिशन। क्या अंगद ने क्या किया है? अंग, अंग माना शरीर के सारे अंग भले चले जाए, लेकिन अपनी बात पर अटल रहे। उसका नाम पड़ गया अंगद।
तो देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, भले ये देह रहे रहे न रहे, लेकिन हमें अपना काम करके छोड़ना है। तो अंदर 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 ये संकल्पों में दृढ़ता चाहिए, क्या कि हमें सच्चा धर्म मिला है, सच्चा धर्म पिता मिला है, प्रजापिता के थ्रू मिला है, जो सारी सृष्टि का पिता है। अब हमें जो चीज मिल गई है हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। हमारी मुट्ठी में जबरदस्त चीज आ गई तो हम दृढ़ रहेंगे तो हमारी जीत होगी। हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि हमारे संकल्पों में ईश्वरीय संकल्प समाया हुआ है। जो बाप का संकल्प सो हम बच्चों का संकल्प, और ईश्वर से ज्यादा तो कोई ताकतवर होता ही नहीं है। तो इस समय का गायन है खून की नदियां बही, माना ये संकल्पों का खून आपस में टकराता है। बाहर की दुनिया में बाद में टकराएगा, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में टकराता है। जो ज्ञान में जितने ज्यादा तीखे उनकी संख्या बहुत थोड़ी सी, मुट्ठी भर, और जो ज्ञान में जितने ज्यादा ढीले भक्ति मार्ग के ये स्वभाव संस्कार वाले, उनकी संख्या ढेर की ढेर। उनके संकल्प अपने तरीके से चलते हैं और तुम्हारे संकल्प अपने तरीके से चलते हैं, तो संघर्ष होता है। रावण की सेना और राम की सेना, राम की सेना में मुट्ठी भर और रावण की सेना में ढेर के ढेर। फिर संकल्पों में जो युद्ध होता है उसमें जीत किसकी होती है? जो ढेर के ढेर तादाद वाले हैं उनकी जीत होती है या राम संप्रदाय की जीत होती है? राम संप्रदाय की जीत होती। क्यों होती है? ईश्वर है क्योंकि संकल्पों में दृढ़ता आ जाती है कि हमारी ओर सर्वशक्तिवान बाप है, और बाप सर्वशक्तिवान जब इस सृष्टि पर आता है तो नरक को स्वर्ग बना के जाता है। माया नरक को और ही रौरव नरक बनाती है। माया रावण क्या बनाता है? द्वापर युग की आदि से रावण आया, उस समय रौरव नरक नहीं होती है दुनिया। नरक तो शुरू होता है लेकिन फिर भी बहुत सुख होता है। सात्विक स्टेज होती है हर धर्म की, और अभी हर धर्म तमो प्रधान बन जाता है। तो माया रावण इस दुनिया को रौरव नरक बनाता है। हम उसके कंट्रोल में रहने वाले नहीं है। अब बाप आया हुआ है, बाप जो हमें श्रीमत देता है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने की, हम उस श्रीमत के पट्टे पर पक्के होकर के रहेंगे।